तो बाबा अचानक हिंदू हितू की बात नहीं करने लगेंगे। ठीक सुना आप लोगों ने। दरअसल ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 2-4 सालों से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे हैं, पर जिस तरह उनकी हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है वो उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता हो सकता है कि वो राजनीति में न आए जैसा वो कह रहे हैं, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह पद यात्रा उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। आइए आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताते हैं, तो हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन और मध्य प्रदेश में करीब 5वीं बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा को ऐसा लगता है कि उनके राज्य में हिंदू खतरे में हैं। हिंदू के हक की बात करने और हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगभग 160 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकल चुके हैं। उनकी इस यात्रा का मूल्यांकन अभी भी करना लाजमी नहीं होगा, पर जिस तरह हजारों भक्तों की भीड़ उनकी यात्रा में पहुंची दिख रही है, उससे तो यह लगता है कि वो सही रास्ते पर हैं। बाबा पिछले 2-4 साल से लगातार हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जरा भी संकोच नहीं करते हैं। वो बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे का समर्थन करते हैं। वो यह भी कहने में संकोच नहीं करते हैं कि हिंदू के महाकुंभ में विधर्मियों का क्या काम है, सीधा डायरेक्ट बोलते हैं। इतना सब होने के बाद भी बाबा को कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बराबर प्यार दिखता है। 21 से 29 नवंबर तक यह चलने वाला पद यात्रा बागेश्वर धाम की शुरू होकर ओरछा तक जाएगी। करीब 150 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठकर एकता का संदेश भी देंगे। बाबा की इस यात्रा को देखते हुए कोई भी यह सवाल कर सकता है कि क्या वह राजनीति में आने का अपना मन बना रहे हैं, पर बाबा राजनीति में आने की बात से सीधा इनकार करते हैं। तो सही क्या है, आइए देखते हैं। बाबा जातिवाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वे कहते हैं कि सभी हिंदू अपने नाम से पहले हिंदू जरूर लिखे। वो कहते हैं कि हम सभी लोग अपने नाम के आगे अपनी जातियों का नाम लिखते हैं। अगर हम अपने नाम के आगे हिंदू लिखेंगे तो बाहर से आने वाले को लोगों को लगेगा कि यह व्यक्ति हिंदू है। बाबा कहते हैं कि जात पात का संकट ऐसा हो गया है कि अब करो या मरो की स्थिति है। इतना ही नहीं, बाबा वक्फ बोर्ड को बंद करके सनातन धर्म बोर्ड के गठन की बात करते हैं और राजनीतिक में धर्म का इस्तेमाल न हो सके इसके लिए भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू को माला और भाला दोनों रखनी होगी। बाबा कुंभ में मेले में मुस्लिम समुदाय की दुकान लगाने का भी विरोध करते हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में जिससे भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति व सभ्यता की जानकारी नहीं है उसका कुंभ में क्या काम है। इस तरह के बाबा बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाबा चरम विरोधियों को इस्लामिक कट्टरपंथ पर धीरेन्द्र शास्त्री को यह बात समझ में आ गई है कि हिंदुओं को एकजुटता रखना है तो मुस्लिमों का कट्टरपंथ निशाने पर रखना होगा। शायद यह सोच उन्हें कुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं करने देगा। दुकानें नहीं खोलने देने का बयान दिलाती हैं। वो पूछते हैं कि तुम मुसलमान हमारे यहाँ जाकर क्या करोगे? धंधा करके मूत्र कांड करोगे, थूक कांड करोगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यह नहीं रुकते, आगे भी कहते हैं कि सीधे मुसलमानों को ये कहते हैं कि हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते हैं, तुम हमारे यहाँ क्या क्यों आओगे, क्या करोगे? हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते हैं, जूते मारो। यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने के बीसीसीआई के फैसले को सही ठकराते हुए उन्होंने पाकिस्तान को कंगाल और भिखमंगा देश में बताने से नहीं सोचते हैं। कहते हैं भिखमंगा है पाकिस्तान। वो कभी हिचकते नहीं है बोलने में, बोलते रहते हैं, बार बार कहते हैं गजवा ये हिंद वाले अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, बच्चे भी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के इस रास्ते पर बागेश्वर बाबा निकल चुके हैं? सभी लोग यही कल्पना कर चुके हैं। क्या उनके तरह
पद यात्रा की शुरुआत बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाषण के बोल समझने का प्रयास करिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुरुआती भाषणों जैसा ही आक्रमणक है। हजारों की भीड़ और फ्लैशलाइट आपको दिखाई दे रही है। क्या बता रही है बागेश्वर में यह जगह हुए भारत के 2024 के जगह हुए हिंदू हैं। अब वह हिंदू नहीं बच्चे हैं कि तुम हम थप्पड़ मारोगे और यह भाग जाएंगे। यह वह हिंदू जिन्हें छोड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं। इन हिंदुओं के हाथों में हम हक के लिए लड़ने का अधिकार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू हक की बात बोले, संविधान की बात बोले, देश की एकता की बात बोले। इनका कोई छेड़े तो यह किसी का कोई छेड़े नहीं। जिन लोगों ने 90 दशकों में योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना होगा कि उन्हें बाबा में वह छवि दिखाई दे रही है। बाबा कहते हैं कि देश में राम मंदिर के लिए हमें 500 सालों तक लड़ना पड़ा। बाबर के ज़माने में, अकबर के ज़माने में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ में मंदिरों को मस्जिद बना दिया था। भगवान कृष्ण जहाँ प्रकट हुए वहाँ मस्जिद बना दी। हिंदू समाज से कह रहे हैं कि करो या मरो के बारी, भारत पर संकट भारी है। कल के दिन में यह बागेश्वर धाम में मजार बना ले तो हम तो मर ही जाएंगे। इसलिए हम हिंदुओं को एक महीने एक होने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए ये कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत दिनों तक अपनी पार्टी हिंदू युवा के जरिए अपनी राजनीति करते रहे। बागेश्वर धाम कहते हैं कि बाबा की प्रॉपर्टी, बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान मुगदर, उसका नारा जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। सीधे इसके साथ ही यह भी कहते हैं कि हमें राजनीतिक में नहीं जाना चाहिए। और पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं कि बाबा अपना रास्ता धीरे धीरे बना रहे हैं। उनकी बातों से संकेत मिलता है कि भविष्य में वो पूरे देश में इस तरह की यात्राएं निकाल सकते हैं। बाबा भी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। बाबा को पता है कि बीजेपी में भगवा वस्त्रधारी उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, इसलिए उनका रास्ता आसान है। क्या बीजेपी को पहुंचेगी बाबा की यह यात्रा? क्या हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पद यात्रा का यह रास्ता राजनीतिक में एंट्री के लिए बाबा की राह को आसान कर सकता है। पर यह जहां तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात, कब उनकी बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए कांटा बन जाए, बाबा समझ में नहीं पाएंगे। बाबा समझ भी नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता का ही नतीजा है कि उनके दोनों डिप्टी सीएम उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं।